एंड वेलकम टू स्वाति गिरी इंग्लिश एकेडमी। हमने देखा था 11th स्टैंडर्ड का पार्ट 2 ऑफ लेसन नंबर 1.2। ओके, जब जो लेसन का नाम है वो है ऑन द टॉप। हम किस तरह से हम पहुंचते हैं समिट पर, राइट, वी रीच द टॉप। तो ये जो थर्ड पार्ट है, नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। अब वो तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलरी वो टॉप पे पहुंच गए हैं, वो समिट पे पहुंच चुके हैं और उसके बाद का ये पार्ट है। सो लेट अस सी। आई वेयर इट ऑल द वे द माउंटेन फ्रॉम दार्जिलिंग। अब हमने तब तक देखा था कि नॉर्गे को और एडमंड हिलरी को दोनों को किस तरह से खुशी हुई है, दोनों ने किस तरह से एक दूसरे को इम्प्रेस किया है, एक दूसरे को हक किया है ना। और पिछले एक्सपेडिशन में तेंजिंग नॉर्गे को उसके जो फ्रेंड है उन्होंने एक रेड स्कार्फ गिफ्ट किया था, ठीक है। तो वो पूरा वक्त में वो कैरी करते रहे हैं। एज आई स्टूड एट द टॉप आई रिमेंबर्ड हिम and felt that he was with me. I felt absolutely fit at the summit. My mind was absolutely clear. I didn't feel tired. I felt exhilarated. It was a very clear sensation. तो ये अभी अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को कि मुझे किस तरह से खुशी हुई है। मैं पूरा टाइम वो जो रेड स्कार्फ था जो मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था लास्ट एक्सपेडिशन में, मैं वो पूरा टाइम उसको कैरी करते रहा हूँ। और अभी मैं टॉप पे पहुँचने के बाद हाउ आई एम फीलिंग, आई एम वेरी मच एक्सिलरेटेड। मैं बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, शब्दों में मैं उसको बयान नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा मैं अभी खुश हूँ। मैं बिल्कुल भी टायर्ड नहीं हूँ, ना मैं फिजिकली टायर्ड हूँ, ना मैं मेंटली टायर्ड हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं इसी खुशी को एंजॉय कर रहा हूँ। बिलो ऑल द हिल्स एंड माउंटेन्स लुक लाइक गॉड्स एंड गॉडेसेस टू मी। नीचे जो मुझे छोटी छोटी चीज़ें दिख रही है ना टॉप पर से, वो मुझे गॉड्स और गॉडेसेस के जैसे दिख रही है। द प्लेन्स बिलो लुक लाइक सो मेनी ब्रोकन पीसेस ऑफ द मैप। मैप के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, मैप में जैसे पैचेस होते हैं ना, अलग अलग स्टेट्स दिखाने के लिए जैसे पैच किया जाता है, कलर किया जाता है, उसी तरह से मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में लग रहा था कि जैसे नीचे का जो प्लेन है वो मुझे वैसे ही लग रहा था। 2 or 3 people could stand there on the roof of the world if you cut the ice. अगर हमने ऊपर कट किया है आइस तो कितने लोग वहां पे खड़े हो पाएंगे? 2 या 3 सिर्फ। 20 or 30 feet below the top there was enough flat square for 2 people to sleep. और यहाँ से मतलब टॉप पर से 20 और 30 फीट बिलो एक छोटा सा फ्लैट सरफेस था जहाँ पे 2 लोग सो सकते हैं। यू कैन पिच 1 टेंट देयर। हाँ, आप वहाँ पे एक टेंट भी लगा सकते हो। The summit is flat on one side and steep on the other. There is snow on the northern side, rocks on the south and east, and snowy rock on the west. तो कहाँ पे स्नोई रॉक है, कहाँ पे वो स्टीप है, कहाँ पे थोड़ा झुका हुआ है, कहाँ पे फ्लैट है। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस। वी स्टेड ऑन द टॉप लिटिल मोर देन 15 मिनट्स। अब वहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, राइट। तो एंजॉय करना तो ज़रूरी है ना, तो हम वहाँ पे 15 मिनट से ज़्यादा देर तक रुके। We were lucky that there was no gale. Gale means strong wind. हम लकी थे कि तब strong wind नहीं आई, और it would have swept us off. नहीं तो वो हमको पूरा उड़ा के लेके जाती थी, right? It is not possible to stay over there in the strong wind. My next thought was how to get down safely. अब ये एक next thought था मेरे दिमाग में कि अब हम नीचे कैसे उतरेंगे। पहुंच तो गए हैं। On the descent from the summit, I was walking behind Hillary. I was following him and holding the rope tightly, and my determination was to make sure he descended safely. जैसे हमने देखा था कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल पा रहे थे। कोई कभी सामने था तो कोई कभी पीछे था, लेकिन throughout the way they have held that rope tightly in their hands, right? तो अभी भी वो उनका जो दूसरा सहकारी है तेंजिंग नॉर्गे का, एडमंड हिलरी, राइट, तो वो सामने था और तेंजिंग पीछे थे, उनको फॉलो कर रहे थे। I must say that the climb down was more difficult and dangerous than the climb up. If you slip down, you would go into Kanshung Glacier, and there would be no trace left of you. चढ़ने से ज्यादा डेंजरस था उतरना।
It was more difficult and more dangerous also. अगर थोड़ा सा भी पैर इधर उधर फिसला, थोड़ा सा भी आप स्लिप हो गए तो सीधा नीचे ग्लेशियर थी, मतलब नदी जो रहती है ना, जो बर्फ से भरी हुई रहती है, उसमें आप गिर जाओगे और आपका इतना सा तिनका भी किसी को नहीं मिलने वाला है। सो दिस वॉज मोर डेंजरस, मोर कॉशन नीडेड। अब उतरते वक्त में बहुत ज़्यादा कॉशन की ज़रूरत है। Of course, it took less time climbing down, but you needed more होशियार। होशियार means caution। जैसे होशियार बोलते हैं ना कि अटेंशन, पे अटेंशन, होशियार रहो, अलर्ट रहो, अटेंटिव रहो, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपको अलर्ट रहने की, आपको होशियार रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नीचे उतरते वक्त। When I reached Camp 9, my first thought was, thank God we have been spared an accident, and if up to now there have been no accidents, I hope there will be none in future. I had always prayed to God and He had saved me. उन्होंने हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा किया है। वो अभी भी कैंप 9 में पहुंचने के बाद में भी बोलते हैं कि भगवान थैंक गॉड अभी तक कोई एक्सीडेंट से हमारा मुकाबला नहीं हुआ है, और मुझे यकीन है कि अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। At Camp 9, Hillary and I were in no mood for any talking. अब वो और हिलरी इतने ज़्यादा खुश है ना, ओवरजॉयड है कि बस बोलते ना स्वर्ग जैसे उनको मिल गया, तो इतने ज़्यादा खुश है कि वो अभी किसी से कुछ बात नहीं कर रहे। दे जस्ट डोंट वांट टू टॉक विथ ईच अदर ऑल्सो, दे जस्ट एंजॉइंग दिस हैप्पीनेस ऑन देमसेल्व्स। वी जस्ट अटेंडेड टू आवर ओन थिंग्स। वी स्टेड देयर अबाउट हाफ एन आवर। वी बॉइल्ड सम स्नो टू मेक लेमन वाटर एंड ड्रंक इट। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे वो एक आधा घंटा रुके थे, तो उन्होंने आइस को बॉईल किया और वो जो वाटर था उसमें लेमन डाल के उसको पी लिया। When we left, we took only our sleeping bags and left everything else behind in the tent. अब नीचे उतरते वक्त में ये सब चीज़ें लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? चढ़ते वक्त में ज़रूरी है क्योंकि आपको वहाँ पे पहुँचना है ऊपर। अभी वो सब चीज़ें हमने पीछे ही छोड़ दी, सिर्फ स्लीपिंग बैग्स ले लिए अपने साथ में। From Camp 9 to Camp 8, where we spent the night, was an easier job. Just above Camp 8, where the others could see us, I raised my arm with my thumb up. Noi and Loi saw us and their faces flushed with joy. ये जो उनके साथी थे जो उनको देख रहे थे कैंप 8 से, उन्होंने उनको ऐसे थम किया कि हाँ हम जीत गए हैं, हमारा एक्सपेडिशन खत्म हो गया। In this way, I was able to tell them of our success. As we got nearer to Camp 8, Loi came to meet us and came up about 300 feet with tea and coffee. इनका जो एक दोस्त था लोई, उन्होंने इनके लिए 3 फीट चलकर कॉफ़ी और टी लेके आए थे। Another 50 feet down, we met Noise who brought us more tea. अब और आगे जाने के बाद में उनका जो दूसरा दोस्त था नॉइस, उन्होंने और ज़्यादा टी उनको दी। This tea smelled kerosene. Apparently, it had been made in a hurry and somehow some kerosene got into the welcome cup. But I thought since the gentleman had taken so much trouble to bring it, I was going to enjoy it whatever the smell. अब जैसी भी स्मेल है इसकी, क्योंकि मुझे ना इसमें केरोसिन की स्मेल आ रही थी, हो सकता है कि मेरा जो ये फ्रेंड है नॉइस, उसने जल्दी जल्दी में कि हाँ मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनका एक्सपेडिशन हो गया है ख़त्म, अब मुझे उनको ऑफ़र करनी है टी, तो वो जल्दी जल्दी में हो सकता है उसने केरोसिन जो है ना, वो वेलकम कप जो हमारे लिए बनाए थे, वो कप में थोड़ा सा केरोसिन भी चला गया होगा। सो आई वॉज स्मेलिंग इट लाइक केरोसिन टी। तो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा फ्रेंड था और उन्होंने अगर इतना ट्रबल उठाया हमारे लिए, तो हमारा काम था कि एंजॉय करें हम वो टी को भी। So students, it is the story is over here, and I hope you understood all this in the explanation. So please don't forget to comment and please don't forget to like, share and subscribe. आपने अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया है फटाफट जाओ और सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ना नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है, जो लेटेस्ट वीडियोस रहते हैं, वो फटाफट आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।